So students, let us go forward with present chapter. Let us take question number 22. Mention few types of bees that we use for production of honey. तो हमने कुछ तरह की जो बीज हैं मधुमक्खियाँ उनकी वैरायटी बतानी है जिनसे हनी प्रोडक्शन होता है. एपिस सेरेना इंडिका, दिस इज ए टाइप ऑफ इंडियन बी. तो ये इंडियन बी की टाइप है एपिस सेरेना इंडिका. डोरसाटा, दिस इज टाइप ऑफ रॉक बी, लोकल टाइप, यानी ये पहाड़ी क्षेत्रों में मिलती है, रॉक बी है ये. फ्लोरे, दिस इज ए टाइप ऑफ लिटिल बी, इनका साइज छोटा होता है. मेलीफेरा, दिस इज टाइप ऑफ इटालियन बी. तो ये मेलीफेरा जो है ये हनी की जो प्रोडक्शन है ना, यील्ड है, वो ज़्यादा होता है इसका. वाट आर द डिफरेंट पैटर्न्स ऑफ क्रॉपिंग. तो क्रॉपिंग यानी फसल उगाने की अलग अलग पैटर्न क्या हैं. वाट आर द डिफरेंस क्रॉपिंग सिस्टम. तो ये एक तो मिक्स क्रॉपिंग है, एक क्रॉप रोटेशन है. तो ये हम पहले भी कर चुके हैं. मिक्स क्रॉपिंग, इट इज ए मेथड इन विच 2 और मोर क्रॉप्स ग्रो साइमल्टेनियसली, यानी 2 या इससे अधिक क्रॉप्स को हम मिला के बोते हैं एक खेत में ऑन द सेम पीस ऑफ लैंड. एग्जाम्पल व्हीट प्लस ग्रेन, यानी हम गेहूं के साथ चना बो दें. व्हीट प्लस मस्टर्ड, गेहूं के साथ सरसों बो दें. ग्राउंड नट्स प्लस सनफ्लावर, मूंगफली के साथ सूरजमुखी बो दें. दिस इज हेल्प इन रिडक्शन ऑफ रिस्क फैक्टर एंड प्रोवाइड्स इंश्योरेंस अगेंस्ट फेलोर ऑफ वन ऑफ द क्रॉप. तो एक तो ये रिस्क फैक्टर कम करते हैं, जैसे कीड़े वगैरह लगते हैं ना, तो क्या है कि भाई एक फसल के कीड़े हैं तो दूसरे में वो काम नहीं करते हैं, या फिर कई बार 2 फसलों के जो कीड़े हैं वो एक दूसरे के साथ जो उसको मार देते हैं, नष्ट कर देते हैं, लड़ाई कर देते हैं, तो उनको मार देते हैं. तो ये है. दूसरा ये है कि अगर कोई प्रतिकूल मौसम हो जाए, ओड फैक्टर उसमें आ जाए, मान लो इसके अंदर आपका जो मौसम वगैरह होते हैं, तो क्लाइमेट है, अगर वो मान लो फेवरेबल नहीं है किसी फसल के, तो कम से कम एक फसल तो हमें मिल ही जाएगी. क्रॉप रोटेशन, द ग्रोइंग ऑफ डिफरेंट क्रॉप्स ऑन ए पीस ऑफ लैंड इन प्री प्लांट सक्सेशन इज नोन एज क्रॉप रोटेशन. इसमें क्या करते हैं हम कि एक फसल के बाद दूसरी, जैसे एक फसल को बार बार नहीं बोते हैं, भाई एक बार हम गेहूं बो रहे हैं तो हर साल गेहूं बोएं, उसको हम चेंज कर देते हैं. गेहूं के बाद सरसों कर देते हैं, फिर नीचे बाजरा बोते हैं खरीफ में, तो उसकी जगह हम जो है कोई दाल वाली फसल बोने लग जाएं, तो इस तरह की क्रॉप रोटेशन बोलते हैं. The availability of moisture and irrigation facility decide the choice of crop to be cultivated after one harvest. तो जो एक फसल कटाई के बाद ये इस पे डिपेंड करता है कि भाई कैसा तो मॉइस्चर है और जो आपकी इरिगेशन या जो सिंचाई की व्यवस्थाएं क्या हैं, तो उसके हिसाब से हम दूसरी क्रॉप बोते हैं. मेंशन डिफरेंट मेथड्स ऑफ वीड कंट्रोल. तो वीड कंट्रोल यानी खरपतवार के नाश करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए हम क्या क्या करते हैं. वीडिसाइड्स, दीज आर द केमिकल्स स्प्रेड ऑन द वीड्स टू किल देम. तो ये कुछ केमिकल्स होते हैं जो खरपतवार उस पर छिड़क दिए जाते हैं और उनको वो ख़त्म कर देते हैं. एक्सेसिव यूज इज पॉइजनस एंड कॉज इन्वायरमेंटल पोल्यूशन. तो उसका ज़्यादा यूज़ हमें नहीं करना चाहिए क्योंकि इससे पोल्यूशन बढ़ता है. मैकेनिकल रिमूवल, इन दिस मेथड वीड्स आर अपरूटेड बाय रिमूविंग मैनुअली और बाय मशीन्स. तो ये मैकेनिकल रिमूवल, या तो मशीन का प्रयोग करते हैं या मैनुअली आदमी अपने हाथ से उसको उखाड़ फेंकता है. प्रिवेंटिव मेथड्स, या फिर तीसरा है प्रिवेंटिव मेथड करना, यानी उस पहले से तैयारी करना. प्रॉपर सीड बेड प्रिपरेशन, टाइमली सोइंग ऑफ क्रॉप, यानी जैसे जुताई हम अगर उससे पहले अच्छी तरह से कर दें तो भी वो खत्म हो जाते हैं खरपतवार. फिर उसके बाद सीड का बेड बनाते हैं हम, यानी कुछ मिट्टी थोड़ी सी अदर ऊपर करके हम बना लेते हैं और समय पे हम फसल बोएं. अगर लेट बोएंगे तो उससे पहले ही वीड जो है आ जाते हैं. इंटरक्रॉपिंग एंड क्रॉप रोटेशन हेल्प्स इन वीड कंट्रोल. और दूसरा ये है कि भाई इंटरक्रॉपिंग करें यानी और क्रॉप रोटेशन करें, यानी मिक्स क्रॉप करें या क्रॉप रोटेशन जो ऊपर कर चुके हैं, तो इस प्रकार के भी हम अप्लाई कर सकते हैं. तो ये आपका चैप्टर भी ख़त्म हो गया और आपका लेसन भी ख़त्म हो गया.